हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमकॉम अकाउंटेंसी पे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। की उसमें पूछा गया है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ऐसे सम भी 14 मार्क्स के लिए पूछे जा चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सम। In the balance sheet of BTL company as on 31st March 2022, the long-term source of the fund are shown as below। मतलब हमें जो लॉन्ग टर्म फंड है कंपनी के वो चारों दे दी गए हैं। इक्विटी, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, 12% ऑफ द प्रेफरेंस शेयर, 15% ऑफ द डिबेंचर और उसकी अमाउंट यहाँ पे दे दी गई है। As the individual cost of capital and average market value of these various security of the company for the year ended 31st March 2022 as under tax paid applicable to company is 16%। मतलब टैक्स कंपनी 16% पे कर रही है। नेक्स्ट उसकी माहिती इंफॉर्मेशन दी है नंबर्स, पर्टिकुलर्स, इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और मार्केट वैल्यू। क्योंकि यहाँ पे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू वेट्स। मतलब हमें वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल दोनों तरीके से फाइंड करना है, एज पर बुक वैल्यू भी और एज पर मार्केट वैल्यू भी। तो सबसे पहले हम बुक वैल्यू से फाइंड करें तो आसानी से फाइंड हो जाएगा, क्योंकि बुक वैल्यू की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें दे ही दी गई है। इन्फॉर्मेशन हमें अमाउंट दी है वो एज पर बुक वैल्यू है। तो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगी और टोटल कॉस्ट को टोटल बुक वैल्यू से अपॉन करेंगे तो हमें वेटेज को कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिल जाएगा। लेकिन मार्केट वैल्यू के एवरेज को कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए हमें ये अमाउंट सारी ध्यान में लेके डिवाइड करनी पड़ेगी, जो हम आगे सम में देखेंगे। सबसे पहले बुक वैल्यू के हिसाब से करते हैं। तो बुक वैल्यू के हिसाब से तो मैंने अभी आपको बताया, सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है तो हम आसानी से कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले ऐसा टेबल बना लेंगे, पर्टिकुलर, बुक वैल्यू, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड टोटल कॉस्ट। यहाँ पे बुक वैल्यू की सारी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे जो हमें सब में दी है, 9 लाख ऐसे करके। कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी हमें परसेंटेज दे दिए गए हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो पहले सारी इन्फॉर्मेशन जो दी है वो हम लिख लेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल है, बुक वैल्यू उसकी 9 लाख है, उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल सब में दी है 10%। रिजर्व एंड सरप्लस 9 लाख है और उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 20%। 12% प्रेफरेंस शेयर है, उसकी बुक वैल्यू है 7,50,000 और उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 30%। 15% डिबेंचर है, उसकी बुक वैल्यू 9 लाख है और उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 40%। अब ये सारी अमाउंट है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसके परसेंटेज निकालेंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट जो है लास्ट कॉलम वो हमारी आ जाएगी इस तरह से। 9 लाख मल्टीप्लाई 10% तो 90,000, 9 लाख मल्टीप्लाई 20% तो 1,80,000। ऐसे हम सारा टेबल फिल कर लेंगे। 7,50,000 उसके 30% होते हैं 2,25,000। 9 लाख उसके 40% होते हैं 3,60,000। टोटल बुक वैल्यू ये अमाउंट है, उसका टोटल है 34,50,000 और ये टोटल कॉस्ट जो अभी हमने फाइंड की उसका टोटल है 8,55,000। तो अभी ये टोटल कॉस्ट है उसको अपॉन बुक वैल्यू करेंगे तो हमारा वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज पर बुक वैल्यू आ जाएगा। क्योंकि हमने जो सम में दी है वो बुक वैल्यू पर अमाउंट है, मतलब जो बुक में है वो अमाउंट हमें सम में दी गई है और एज पर मार्केट वैल्यू हमेशा हमें फाइंड करनी होती है। तो एज पर बुक वैल्यू हम वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिफाइन करेंगे। एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज पर बुक वैल्यू, टोटल कॉस्ट अपॉन बुक वैल्यू मल्टीप्लाई 100। टोटल कॉस्ट अभी हमने फाइंड की 8,55,000 और बुक वैल्यू टोटल हमारी आई थी 34,50,000। उसको मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा
78%। ये हमारा एज पर बुक वैल्यू सम कैलकुलेट हो गया। अब हम एज पर मार्केट वैल्यू सम को सोल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या बोला है, इक्विटी शेयर के लिए ₹14, मतलब मार्केट वैल्यू उसकी 40 रुपीज़ है, और ईच ₹10, मतलब अभी जो बुक वैल्यू है उस हिसाब से एक शेयर की कीमत 10 रुपीज़ है। ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर के लिए क्या बोला है, ईच ऑफ द ₹100, मतलब अभी जो बुक वैल्यू है यहाँ पे 7,50,000, उसकी 100 रुपीज़ है, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू है 80, इसलिए हमें 100 से उसको 80 तक लाना पड़ेगा। ऐसे ही 9 लाख के डिबेंचर है अभी, उसकी मार्केट वैल्यू है 80 रुपीज़। तो हम सबसे पहले इक्विटी को कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ द इक्विटी शेयर एज पर मार्केट वैल्यू। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर के कितने हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल हमारी कितनी है, 9 लाख रुपीज़। उसको एज पर बुक वैल्यू हमारी कितनी दी गई है, ₹10 ईच। उसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसको अपॉन करेंगे, तो हमारा नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा 90,000। 90,000 जो शेयर आया है उसको हम बुक एज पर मार्केट वैल्यू हमारी अमाउंट कितनी है, 40 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अमाउंट हमें मिल जाएगी। तो टोटल हमें कितनी मिली, 36 लाख। अब आप जब भी मार्केट वैल्यू के हिसाब से इक्विटी का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आपको एक बार हमेशा ध्यान में रखनी है कि जो भी आपकी इक्विटी शेयर की अमाउंट आएगी उसमें रिजर्व एंड सरप्लस की अमाउंट ऐड होगी। मतलब ये जो टोटल अमाउंट आई है वो आपकी इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस की अमाउंट है। मतलब आप जब भी मार्केट वैल्यू करें और रिजर्व और सरप्लस की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई हो या फिर कुछ भी नहीं बोला गया हो, तो आपको ये समझ लेना है कि जो आपकी एज पर मार्केट वैल्यू आपकी इक्विटी शेयर की अमाउंट आई है उसमें रिजर्व एंड सरप्लस की अमाउंट ऐड है। अगर कुछ बोला गया है मार्केट वैल्यू के लिए रिजर्व एंड सरप्लस में, तो उसी हिसाब से करना है, वरना आपको हमेशा याद रखना है कि इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस ये आपका एज पर मार्केट वैल्यू आएगा। मतलब आप जब भी इक्विटी शेयर की अमाउंट न्यू कैलकुलेट करते हैं मार्केट हिसाब से, तो यहाँ पे 36 लाख जो हमारा आया है इक्विटी शेयर कैपिटल के हिसाब से, न्यू मार्केट वैल्यू के हिसाब से, उसमें हमारा रिजर्व एंड सरप्लस भी ऐड है। तो हम उन दोनों को अलग निकालेंगे। तो हम कौन सा प्रपोर्शन लेंगे, तो देखते हैं हम कौन सा प्रोपोर्शन लेंगे। सबसे पहले 36,000 है, उसमें मैंने अभी बोला रिजर्व एंड सरप्लस भी ऐड है। अगर आपको रिजर्व एंड सरप्लस के लिए मार्केट वैल्यू में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, मोस्टली सब में ऐसा ही होता है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है, तो आपकी जो भी टोटल अमाउंट आती है उसमें इक्विटी और रिजर्व एंड सरप्लस ऐड ही होता है। तो उसका प्रोपोर्शन हम किस हिसाब से लेंगे, तो सब में देखते हैं। जो भी हमारे इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस की अमाउंट दे दी गई है एज पर बुक वैल्यू, मतलब जो सब में दी है वो क्या है, 9 लाख और 9 लाख, मतलब हमारा प्रपोर्शन हो गया 9 लाख ज़ेम 9 लाख। तो कितना आएगा, 1:1। मतलब जो भी एज पर बुक वैल्यू हमें अमाउंट दी गई है उसका प्रोपोर्शन निकाल लेना है इक्विटी और रिजर्व एंड सरप्लस को बांटने के लिए। तो हम प्रोपोर्शन निकालेंगे इक्विटी शेयर ज़ेम रिजर्व एंड सरप्लस, तो उसकी अमाउंट है 9 लाख और इसकी भी अमाउंट इसमें दी है 9 लाख। तो हमारा प्रोपोर्शन बन जाएगा 1:1, मतलब दोनों में सेम अमाउंट आएगी। तो 36 लाख के हम दो भाग कर लेंगे, उसमें से फर्स्ट इक्विटी शेयर और सेकंड रिजर्व एंड सरप्लस, और दोनों की प्रोपोर्शन 1:1 है, तो दोनों को आधा आधा बांट लेंगे। इसमें भी 18 लाख और इसमें भी 18 लाख। तो अब हमारे इक्विटी शेयर और रिजर्व एंड सरप्लस भी कैलकुलेशन हो चुकी है। तो हम आगे बढ़ते हैं प्रेफरेंस शेयर की ओर। प्रेफरेंस शेयर के लिए क्या बोला है, 7,50,000 एज पर बुक वैल्यू हमारी अमाउंट है, और उसकी ईच शेयर की प्राइस कितनी है, 100 रुपीज़। तो इसके डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ द प्रेफरेंस शेयर मिल जाएंगे। नंबर ऑफ द प्रेफरेंस शेयर टोटल कितने हैं हमारे, 7,500 शेयर। अब 7,500 शेयर जो हमारे आए हैं उसको
एज पर मार्केट वैल्यू में प्राइस कितनी है, 80 रुपीज़ मार्केट में प्राइस चल रही है, तो उसको 80 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे प्रेफरेंस शेयर की न्यू अमाउंट आ जाएगी 6 लाख एज पर मार्केट वैल्यू। पहले हमने क्या किया, 100 को डिवाइड कर लिया, मतलब जो अभी बुक वैल्यू के हिसाब से जो इच शेयर की प्राइस है उसको डिवाइड कर लिया, हमने नंबर ऑफ द शेयर निकाल लिए। नंबर ऑफ शेयर को अभी मार्केट प्राइस क्या चल रही है, 80 रुपीज़, तो 80 रुपीज़ से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा नंबर ऑफ द प्रेफरेंस शेयर आ गया 6 लाख रुपीज़। तो हमने प्रेफरेंस शेयर की भी इंफॉर्मेशन निकाल ली। तो अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं डिबेंचर की ओर। डिबेंचर के लिए भी क्या बोला है, 9 लाख के डिबेंचर एज पर बुक वैल्यू हमें दी गई है, उसकी इच डिबेंचर की प्राइस क्या है, 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा डिबेंचर कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ डिबेंचर हमारा आ गया 9000 ईच डिबेंचर। मैंने यहाँ पे ईच डिबेंचर लिखा ही है, तो 9000 हमारा ईच डिबेंचर है। तो एज पर मार्केट वैल्यू क्या क्या प्राइस चल रही है, मार्केट वैल्यू के हिसाब से 80 रुपीज़ प्राइस चल गई। तो 9000 को मल्टीप्लाई 80,000 से करें, 80 रुपीज़ से करेंगे तो हमारा अभी मार्केट वैल्यू के हिसाब से जो अमाउंट चल रही है वो हमारी अमाउंट आ जाएगी 7,20,000। मतलब जो अभी करंटली अमाउंट है उसको डिवाइड करना है, मतलब हमें ईच नंबर ऑफ डिबेंचर या फिर ईच नंबर ऑफ शेयर मिल जाएंगे, और एज पर मार्केट वैल्यू कौन सी चल रही है उससे मल्टीप्लाई करना है, तो हमें मार्केट वैल्यू के हिसाब से कौन सी अभी टोटल रुपीज़ है वो हमें मिल जाएगा। तो अभी हम ऐसा बुक वैल्यू में जैसा टेबल बनाया था वैसा सेम मार्केट वैल्यू में भी टेबल बना लेंगे, क्योंकि हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। तो पर्टिकुलर्स मार्केट, यहाँ पे बुक वैल्यू के बदले हम लिखेंगे मार्केट वैल्यू, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड देन आफ्टर टोटल कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो सेम ही रहेगा, 10%, 20%, 30% एंड 40%। लेकिन यहाँ पे इक्विटी रिजर्व एंड सरप्लस, 12% प्रेफरेंस शेयर्स एंड 15% डिबेंचर की अमाउंट चेंज हो जाएगी, जो अभी हमने रिसेंटली न्यू कैलकुलेट की है वो सारी अमाउंट यहाँ पे आएगी। तो अभी हम टेबल में फिल कर लेते हैं। अभी हमने रिसेंटली इक्विटी शेयर की अमाउंट कैलकुलेट की 18 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस भी है हमारे 18 लाख, 12% प्रेफरेंस शेयर है 6 लाख एज पर मार्केट वैल्यू, 15% डिबेंचर भी हमारा है 7,20,000, और उसका मैंने बोला टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो सेम ही रहेगा, 10%, 20%, 30% एंड 40%। तो अभी न्यू मार्केट वैल्यू, जो हमारी मार्केट वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल से करेंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो हम ऐसे टेबल को फुलफिल करेंगे। 18 लाख को 10% होते हैं 1,80,000, ऐसे ही 18 लाख के 20% होते हैं 3,60,000, ऐसे ही 6 लाख के 30% होते हैं 1,80,000, ऐसे ही 7,20,000 के 40% होते हैं 2,88,000। एज पर मार्केट वैल्यू टोटल हमारा कितना है, 48,20,000 रुपीज़, और टोटल कॉस्ट जो अभी हमने फाइंड की उसका टोटल आ रहा है 10,08,000। तो अभी हमने टोटल कॉस्ट भी मिल गई और मार्केट वैल्यू भी मिल गई। तो एज पर वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड हम मार्केट वैल्यू के हिसाब से करेंगे तो टोटल कॉस्ट अपॉन मार्केट वैल्यू, यहाँ पे हम जिसका भी वेटेड एवरेज कॉस्ट कर रहे होंगे वो अपॉन में आएगा। मतलब पहले बुक वैल्यू क्या किया तो बुक वैल्यू अपॉन में आया, अभी हम मार्केट वैल्यू का कर रहे हैं तो मार्केट वैल्यू आए। तो हम कर लेंगे टोटल कॉस्ट अपॉन मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई 100। तो हमारा टोटल कॉस्ट अभी हमने फाइंड किया वो आया 10,08,000, और हमारी मार्केट वैल्यू की हिसाब से प्राइस आई 48,20,000। उसको मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो हमारा वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज पर मार्केट वैल्यू आ जाएगा 20.48%। एज पर मार्केट वैल्यू हमारा इतना परसेंटेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। मीन्स हमारा दोनों का जो बुक वैल्यू के हिसाब से वेटेज एवरेज कॉस्ट बोला था वो भी आ गया, और अभी मार्केट वैल्यू के हिसाब से भी जो वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोला था वो भी आ गया। तो हमारा पूरा सम सोल्व कर चुके हैं, और ये सम 14 मार्क्स के लिए अभी मैंने बोला रिसेंटली पूछा गया है, अभी एग्ज़ाम गई हो 2023 की। तो
तो आप ये भी सम करके अपने मार्क्स को सिक्योर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर हेल्पफुल हुआ तो आगे भी लोगों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।